हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा VLOOKUP का 12वां वीडियो है। हमने VLOOKUP के सभी फंक्शंस के बारे में समझ लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे VLOOKUP विथ अदर सीट। VLOOKUP फंक्शन विथ अदर सीट। हमारा एक सीट में डाटा रहेगा, दूसरे सीट में हम लोगों को VLOOKUP निकालने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, डाटा एंट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो हम लोग समझने वाले हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल VLOOKUP हमने निकालना सीख लिया, सभी के बारे में हमने सीख लिया, VLOOKUP क्या होता है यहाँ तक। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए समझते हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये जो डाटा है इसका प्रैक्टिस फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो को नहीं देखा है हमारा पहला सीरीज़ से, तो उसका पूरा सीरीज़ का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से जाके प्रैक्टिस कर सको। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक सेल्स रिपोर्ट का डाटा है। यहाँ पे ये सेल्समैन आईडी यहाँ दिया गया है, सेल्समैन का नाम यहाँ दिया गया है, जनवरी का सेल्स यहाँ पे दिया गया है, फरवरी मंथ का सेल्स दिया गया है, मार्च का सेल दिया गया है, अप्रैल का टोटल दिसंबर तक सेल दिया गया है और टोटल सेल्स यहाँ पे दिया है। हम लोग को क्या निकालना है, हो सकता है ये डाटा लंबा हो, हमने तो यहाँ पर 10 तक ही लिया है, हो सकता है लंबा डाटा हज़ारों में हो, आपका 100 500 जितना भी बहुत सारा लंबा हो। एक सीट में हमारा डाटा है और हम लोग को निकालना कहाँ है, दूसरे सीट में हम लोगों को आईडी के बेसिस पे क्या निकालना है, टोटल सेल्स, ये सब निकालना है। तो सबसे पहले मैं ये आईडी है इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C बटन से। फिर उसके बाद मैं यहाँ सीट 2 में यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सीट 2 में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो मेरा यहाँ से यहाँ तक डाटा मेरा कहाँ पे आ गया। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक से थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पे क्या आ गया, ये मेरे पास आईडी है और यहाँ पे सेल्समैन का पूरा यहाँ पे रिपोर्ट है। मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मेरा डाटा है, यहाँ पे मेरा मान के चलता हूँ, मेरा यहाँ पे मैं इसका सीट का नाम रख देता हूँ डाटा। ये मेरा सीट का नाम है, डेटा मान के चलो। और मुझे निकालना है सीट 2 में। यहाँ पे मुझे जिस आईडी पे क्लिक करूँ उसका मुझे यहाँ रिजल्ट चाहिए। मेरे इसमें डाटा हुआ है, डाटा पड़ा हुआ है, मुझे निकालना है अदर सीट में। तो एकदम सिंपल है, कोई एकदम सबसे पहले तो हम लोग ये काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिस्ट बना लेता हूँ किसका, ये जो आईडी है हमारा। तो यहाँ पे मैं कर्सर रखूँगा, फिर डाटा टाइप में जाना है आपको, फिर उसके बाद डाटा टूल में जाना है, फिर डाटा वैलिडेशन में जाना है, वैल्यू के जगह लिस्ट पे क्लिक करना है और सोर्स में यहाँ से हम लोगों का लिस्ट का सोर्स दे देना है आईडी का। ये हो गया मेरा, फिर ओके किया मैं, फिर यहाँ देख सकते हो हमारा लिस्ट बन गया। कोई सा भी मैं एक लिस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर यहाँ पे मुझे VLOOKUP निकालना है, तो इक्वल टू लिखना है, फिर उसके बाद VLOOKUP, फिर टेब बटन प्रेस करना है, लुकअप वैल्यू में ये वाला वैल्यू देना है, फिर F4 से लॉक कर देना है, फिर कॉमा, टेबल अरे में पूरा हम लोग टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। इस टेबल को मैं पूरा सिलेक्ट कर लिया, फिर ये मेरा हो गया कॉमा। फिर उसके बाद आपको कहाँ आना है, सीट 2 में आना है। यहाँ पे तो देख सकते हो हम लोग सीट 2 पे हैं, तो ऑलरेडी यहाँ सीट 2 का नाम हो गया। तो सीट 2 को नाम को यहाँ पे क्लिक किए हैं, तो इसको हटा देते हैं सीट 2 को। मैं सीट 2 को हटा दिया। अब यहाँ देना है कॉलम नंबर, तो यहाँ पे मैं COLU कॉलम वाला फंक्शन लगा लेता हूँ, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। इस डाटा में आप लोग ध्यान दोगे तो कॉलम नंबर 2 में ही मेरा देख सकते हो सेल्समैन कौन से कॉलम पे है, 2 पे है। और हम लोग क्या चाहिए, सेल्समैन का नाम चाहिए, तो सेल्समैन का नाम 2 है। ऑलरेडी कॉलम हम लोग B नंबर पे है, कॉलम वाला B बताएगा, तो कॉलम ले लिया, फिर कॉमा, फिर 0, फिर इंटर। देख सकते हो 1003 में सुनील है, देखते हैं सुनील है कि नहीं। 1003 में सुनील है। अब इसको हम लोग ड्रैग करते हैं और देख सकते हो ये इस तरीके से हमारा पूरा, देख सकते हो अभी हमारा आंसर नहीं आया है। आंसर क्यों नहीं आया है, तो आप लोगों को F2 में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो देख सकते हो यहाँ हमने लॉक नहीं किया है, तो इसको मैं F4 से लॉक कर देता हूँ, इसको भी F4 से लॉक कर देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। आप ड्रैग करके देखते हैं तो ये देख सकते हो हमारा टोटल सेल्स को मैच कर लेते हैं। सुनील का टोटल सेल्स मैच हो रहा है कि नहीं, तो सुनील का ये 36,294, यहाँ पे 36,294। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा आंसर एक ही बार में VLOOKUP हमने अदर सीट में निकाल दिया। कुछ आपको दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आप लोगों को। अगर आप लोग ये भी नहीं निकाल पाते हो तो एक तरीका और आप लोगों को बताया गया था। जैसे इस टेबल का हम लोग नाम रख सकते हैं, तो मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, फिर ये नेम बॉक्स पे आया और नेम बॉक्स में मैं इसका नाम रख देता हूँ सेल्समैन। और ये ध्यान रखना है जब भी नाम रखोगे तो स्पेस नहीं देना है, और इंटर कर दिया, मैं सेल्समैन आ गया। मुझे अब टेबल इसमें सिलेक्ट करने नहीं आना पड़ेगा, फिर से मैं लगाता हूँ इक्वल टू VLOOKUP, फिर टेब बटन, लुकअप वैल्यू में ये वाला वैल्यू दिया, फिर F4 से इसको लॉक किया, फिर कॉमा, टेबल अरे में मुझे टेबल को सिलेक्ट करने नहीं जाना पड़ेगा, मैं इसका नाम दे दिया हूँ सेल्समैन। जैसे लिखा देख सकते हो यहाँ पे आ गया सेल्समैन, टेब बटन दबाया, फिर कॉमा, फिर कॉलम वाला फंक्शन में लगाया। कॉलम वाला फंक्शन थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, फिर कॉलम वाला फंक्शन मुझे लगाना है COLU, ये आया, फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद किया मैं, फिर उसके बाद कॉमा दिया, फिर उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0, देन उसके बाद इंटर, ये इंटर।
देख सकते हो हमारे पास ये आंसर आ गया है, एक ही क्लिक में हमारा आंसर ये देख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग अदर सीट में भी VLOOKUP आसानी से निकाल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बस लगाने का तरीका सेम है, बस आप लोग सिलेक्ट करोगे तो ध्यान से रखना है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। इसी को रो फंक्शन के जरिए हम लोग निकाल लेते हैं। इतना को मैं कॉपी किया, Ctrl+C बटन दबाया और फिर यहाँ से यहाँ पे मैं कर देता हूँ Ctrl+Alt+V, पेस्ट स्पेशल में गया, फिर यहाँ से ट्रांसपोज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ मैं ID का लिस्ट को कॉपी किया और यहाँ पे ID का लिस्ट को मैं पेस्ट किया, ये आया। फिर यहाँ से मुझे निकालना है =VLOOKUP, यहाँ से मैं लिखा == VLOOKUP टेप बटन, लुकअप वैल्यू में ये वाला वैल्यू दे दिया, F4 से इसको लॉक कर देंगे, फिर कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, हमारा टेबल अरे में मैं सेल्समैन का नाम दिया था सेल्समैन, फिर कॉमा, इसमें रो वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, रो वाला लिया मैं। फिर यहाँ से कितना माइनस करना पड़ेगा, 6 है और हम लोग को 2 चाहिए, तो रो नंबर 6 देगा तो हम लोग को 2 चाहिए, तो माइनस करना पड़ेगा 4, फिर कॉमा, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0, देन इंटर, हमारा आ गया। फिर यहाँ से इसको डबल क्लिक कर देंगे, देख सकते हो टोटल सेल 36,294 आया कि नहीं, देखते हैं यहाँ से। देख सकते हो 36,294 टोटल सेल्स आ गया है। तो इस तरीके से आप लोग VLOOKUP अदर सीट में अप्लाई कर सकते हो। आपका हो सकता है डाटा जो है लंबा हो और एक सीट में हमारा डाटा रहेगा, दूसरे सीट में हम लोगों को VLOOKUP निकालना रहेगा। तो इसका आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कुछ दिक्कत रहता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।